तो कौन सा 7.5 improper and mixed fractions. सर हो गया। हम लोगों ने प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो जो है ना प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? सर हम नहीं थे उस दिन। अच्छा ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस एक बार रीड करो। 7.5, 0.4. You have now learned how to locate fractions on a number line. Locate the fractions 3/4, 1/2, 9/10, 0.3, 5/8 on separate number lines. Does any one of the fraction lie beyond 1? बंद तो नहीं ना माइक मेरी। जैनब आगे रीड करो ऑल दीज फ्रैक्शंस। सर कर रहे हैं। All these fractions lie to the left of 1 as they are less than 1. In fact, all the fractions we have learned so far are less than 1. These are proper fractions. A proper fraction, as Farida said, 7.1 is a number representing part of a whole. In a proper fraction, the denominator shows the number of the parts into the whole is divided, and the numerator shows the number of parts which have been considered. Considered, therefore, in a proper fraction, the numerator is always less than denominator. ठीक है, तो इट मींस जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, जो न्यूमरेटर होते हैं, वो ऑलवेज लेस देन किससे होते हैं? क्या सर? जो न्यूमरेटर होते हैं वो किससे लेस देन होते हैं? डिनोमिनेटर से। जैसे एग्जांपल बताओ जनाब। ऊपर आपके एग्जांपल लिखे हुए हैं 3-4 जनाब, देखिएगा 3/4 दिख रहा है ना? 3/4 लिखा दिख रहा है? यस सर। और क्या लिख रहे हैं? 1/2, 9/10, 9/10 9/10 0.3 कितना? 0.3 सर 0.3 और 5/8 5/8 जनाब। यस सर। ये सब जो है ना प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मींस ऊपर वाला, हाँ वो किससे लेस देन है? डिनोमिनेटर से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। ठीक है जनाब। यस सर। तो ये सब क्या हो जाएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शंस। यस सर। इसी का जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा जनाब? इम्प्रॉपर। जनाब इम्प्रॉपर सर। उसमें इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर आवाज नहीं रही है। इम्प्रॉपर तो वो बोला जाएगा, उसमें अपोजिट हो क्या जाएगा? अपोजिट मतलब डिनोमिनेटर से वो ज्यादा होगा न्यूमरेटर। हाँ, डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा? वो ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होंगे हम उनको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल बताओ जनाब 2-4। सर जैसे 5/1। हाँ, यानी कि ऊपर वाला जो नंबर होगा, जो न्यूमरेटर होगा, वो डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। जैसे कि अनिल ने बोला 5/1। जनाब एक एग्जांपल आप बताइए। सर 4/6।
4/6 6. नहीं जनाब, इम्प्रॉपर का कह रहा हूँ, प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर का सर 8/1 क्या होगा जनाब? सर 8/1 8/1। अनी कब आप शांत रहेंगे जनाब? और बताओ। 2/4, 5/4, 8/4 और 2/1. 2/1। ठीक है गौरव, आस्था, आदित्य, आप लोग भी एक एक एग्जाम्पल दीजिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के। सर 6/1। क्या आदित्य? सर 6/1। 6/1। ठीक है गौरव, आप? 6/2। 6/2। अच्छा गौरव ये बताइएगा, ये हमारा लिखा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? बताओ गौरव। गौरव हम नहीं लगाए हैं। गौरव बताओ। हमसे नहीं पूछ रहे। आदित्य ये जो लिखा है, जो दिख रहा है ब्रैकेट में, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है? यस सर, यस सर। आदित्य है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि सर वो न्यूमरेटर सर उसका क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और वो डिनोमिनेटर कितना छोटा बड़ा है। है? हाँ ठीक है, अब चलेंगे इसके आगे, आप देखेंगे, आप जब देखेंगे यहाँ पे 7.5 जैनब रीड करिएगा, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। In fact, रीड करो जैनब। Ravi, Reshma, and John shared their tiffin. Along with their food, they had also brought 5 apples. ठीक After है, eating, अब कह रहे हैं जैनब सुनिएगा, अनघा, रवि, रेशमा एंड जॉन शेयर देयर टिफिन। ये लोग अपनी टिफिन क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। Along with their food, they had also brought 5 apples. उनके पास भोजन के अलावा 5 सेब भी हैं। आगे after जैनब आगे। eating the food, the 4 friends wanted to eat apples. अब कह रहा है आफ्टर ईटिंग द अदर फूड, आफ्टर ईटिंग द अदर फूड द 4 फ्रेंड्स वांटेड टू ईट एप्पल्स। अब उन्होंने क्या था, अपना अपना भोजन जो शेयर किया, उन्होंने ईट कर लिया, खा लिया। अब वो चाह रहे हैं कि जो एप्पल हो उसको ईट किया जाए। अब एप्पल कितने हैं जना? 5. 5। पर्सन कितने हैं? 4. 4। एप्पल आपके 5 है, पर्सन जो है वो 4 है। अब उन लोग को एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सभी को एप्पल इक्वल पार्ट्स में मिल जाए। ठीक है, तो कह रहे हैं हाउ कैन दे शेयर 5 एप्पल्स अमंग 4 ऑफ देम, यानी कि वो लोग कैसे एप्पल को शेयर करेंगे 5 एप्पल्स को 4 पर्सन्स में कि इक्वल पार्ट्स आए। चलो अभी How can they share 5 apples among 4 of them? Anagha said that each of us have 1 full apple and a quarter of the 5th apple. ठीक है, अनघा सेड लेट ईच ऑफ अस हैव 1 फुल एप्पल एंड अ क्वार्टर ऑफ द 5th एप्पल। अब अनघा ने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एक एप्पल सब ले लेते हैं, उसके बाद जो 5वां एप्पल बचता है उसमें 4 पार्ट्स करते हैं। कितने पार्ट? 4. अब एक एक एप्पल सबको मिल गया था, सबको इक्वल मिल गया था। Yes, sir. यस सर। अब जो लास्ट वाला 5वां था उसमें भी 4 पार्ट्स कर दिए। इट मीन सबको एक बराबर एप्पल्स मिल गए। मिले कि नहीं मिले? मिल यस गए. सर, मिल गए।
अब रेशमा क्या कह रही है जनाब? Reshma said that is fine, but we can also divide each of the 5 apples into 4 equal parts and take 1/4 from each apple. ठीक है, अब रेशमा सेड दैट इज फाइन बट वी कैन आल्सो डिवाइड ईच ऑफ 5 एप्पल्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 1/4 फ्रॉम ईच एप्पल्स। अब अनखान ने बोला था पहले हम लोग एक एप्पल लेते हैं, फिर जो लास्ट वाला बचता है उसमें से 4 पार्ट करके उसमें से एक एक पार्ट सब लेते हैं। बट रेशमा कह रही है कि ऐसा करते हैं हम लोग सभी एप्पल्स का, जो 5 एप्पल्स है सब में 4-4 पार्ट्स करते हैं। कितने पार्ट? चार। और सब एप्पल का सब एक एक पार्ट ले लेंगे। तो जैसे आपको दिखेगा 5 पार्ट्स मिल रहे हैं, तो सबका Yes. इक्वल पार्ट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर मिलेगा। मिलेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है रवि? कुछ कह रहा है रवि, क्या कह रहा है? Ravi said in both the ways of sharing, each of us would get the same share. हाँ, Example 5 quarters. Since 4 quarters make 1 whole, we can also say that each of us would get 1 whole and 1/4. The value of each share would be 5 divided by 4. It is written as 5 divided by 4 Johns. yes, the same as 5/4. Resma added that in 5/4 the numerator is bigger than denominator. The fractions where numerator is bigger than the denominator are called improper fractions, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 10 fractions like 3/2, 12/7 या 18 या by 5 all are improper fractions। यहाँ तक क्लियर है सबका? Yes, sir. यस सर। इसके बाद हम लोगों ने कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 7, कि डिनोमिनेटर 7 रख के 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनाने थे। बन जाएगा जनाब? सर बन जाएगा। सेम ऐसे इसका जस्ट अपोजिट नोमिनेटर जो है वो 11 रख के 5 अलग अलग फ्रैक्शंस बनाने थे। वो कैसे होने चाहिए? इम्प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे रीड करो। The fractions like 3/2, 12/7, 18/5 are all improper fractions. अब इसके नीचे करो। Ravi reminded John what is the other way of writing the share. Does it follow from Anagha's way of dividing 5 apples? John nodded. Yes, it indeed follows from Anagha's way. In her way, each share in whole and 1/4. It is 1/4. Remember, 1/4 is the same as 5/4. अब कह रहा है John, what is other way to writing the share? Does it follow from Angha's dividing 5 apples? John nodded yes, it needed follows from Angha's way in अनेक छोटियां हैं यस सर। पीछे से वाइस ना करो। यस सर। Each share is 1 whole and 1/4 of it. It is 1 plus 1/4 मीन्स कि एक पूरा ले लेंगे जो एक एप्पल था आपका, मान लो आपका ये पूरा हो गया, प्लस ये आपका जो 4 पार्ट्स डिवाइड हुए थे उसमें का ये एक पार्ट हो गया, मीन्स 1 plus 1/4। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. एंड रिटन इन शॉर्ट एज, और ये शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है? 1 completed 1/4। इसको क्या पढ़ेंगे?
1 completely 1/4. ठीक है, रिमेंबर 1 completed 1/4 is same as 5/4। 4. ये 5/4 कैसे आया है जरा? सर क्या कहते हैं, पहले सारे एप्पल्स का 4 पार्ट्स कर लिए, फिर उसमें से सबको बराबर बराबर दे दिए 5 हाँ, में। अभी आता है कैसे जरा देखिएगा। 4 1 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। 5। क्या है आपका डिनोमिनेटर? 4। ये ऐसे होता है। इट मीन्स इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, 1 completed 1/4 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/4। 4 डिनोमिनेटर जो होता है वो इक्वल होता है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप लोग उसको कन्वर्ट करके दिखाइए। एक्सरसाइज 7.2 दिख रहा है? यस सर। इसमें है Yes, sir. express the following as improper fractions। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है सबको? यस सर। इसको आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। यस सर। अनिक, Yes, sir. रवि, यस